स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। मैं डॉक्टर आसफ अली पीएचडी मैथमेटिक्स आपका टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज पे आने से पहले हमें इसके कंसेप्ट सीखने चाहिए, तो मैं पहले आपको इसके कंसेप्ट देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट से मुराद हम इसकी सारी एक्सरसाइज, डेफिनेशंस और इसके कंसेप्ट जो हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं और हमें उसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो सीखेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या है, वो है आइडेंटिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस होंगे डिफरेंट टाइप्स की, उसको हमने आइडेंटिफाई भी करना है, कन्वर्ट भी करना है। यहाँ पे अभी तक तो टोटल बताया गया है कि टोटल 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं। वो कौन सी हैं अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो है फर्स्ट वाली, ये इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखें ऊपर जो नंबर है 1, ये छोटा है नीचे वाले नंबर से, ये हमेशा होगा। ये 5, ये भी छोटा है 6 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये फर्दर डिवाइड भी नहीं हो रहा। डिवाइड मीन कि अगर ये होता है 2/4 तो ये डिवाइड हो जाता है 2 1 2 और 2 2 4, इस तरह का भी नहीं है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एमसीक्यूज का पार्ट बन सकते हैं आपके क्वेश्चन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहा गया है, यहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये 7 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है। इसी तरह 8 बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है। और ये देखें डिवाइड भी नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर होना। तो यहाँ पे एक पूरा नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखें, ये हम जो लिख सकते हैं 3 होल या 3 कंप्लीट 1/2 इसको कहते हैं। तो ये इक्वल टू इसके भी होता है 3 + 1/2। 3 और हाफ दोनों ऐड करें तो ये बनता है। यहाँ पे 3 कंप्लीट है नंबर और 1/2 और इसमें हाफ और है। इसी तरह ये क्या है, 2 कंप्लीट है, 3/5 है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे भी देखें ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि ये जो कंप्लीट आ जाता है इसकी वजह से ये छोटा होता है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमेशा छोटा क्यों आना है। उसके बाद देखें फोर्थ नंबर पे क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट क्या होता है, 1 को कहते हैं। अब देखें ऊपर वाला हमेशा 1 ही होगा यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे ये यूनिट फ्रैक्शन है, जिसके ऊपर वाला क्वांटिटी जो है वो 1 ही हो। और ये ऊपर वाली क्वांटिटी का नाम क्या है, नोमिनेटर इसको कहते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन के एक जैसी। लाइक क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनका नीचे वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं और उनका नीचे वाला पार्ट सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगी। ये कम से कम 2 होंगी तो हमें पता चलेगा कि दोनों का नीचे वाला पार्ट सेम होना चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये लाइक है, तो अनलाइक कौन सा होगा, जिसका ना ऊपर वाला पार्ट सेम होगा ना नीचे वाला सेम होगा, तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी। इक्वलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होंगी, जो डिवाइड होके एक जैसी आ जाती हैं। अब देखें 2/6 और 1/3, ये दोनों इक्वलेंट है। अगर हम देखें 2/6 को, तो 2 1 2, 2 3 6, तो इक्वल टू क्या आता है 1/3। तो ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है, 2/6 और 1/3। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने आपको रिमेंबर करवाया है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने नोट करनी है। वो क्या है, फर्स्ट 4 फ्रैक्शन आर डिफाइंड फॉर सिंगल फ्रैक्शन। कौन से वाली, पहली 4 वो कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये सिंगल फ्रैक्शन के तौर पे इनको लेते हैं, यानी कि ये एक ही नंबर होगा तो इसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन क्या है, बट अदर 3 फ्रैक्शंस आर यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर फ्रैक्शन। अब ये जो हमारे पास अदर 3 हैं, ये कौन सी हैं, ये 5th 6th और 7th। ये हमारे पास कंपेयर करने के लिए यूज़ होती हैं। 2 फ्रैक्शंस होंगी, उनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी 2 फ्रैक्शंस हैं, तो कंपेयर करके पता चलेगा कि ये इक्वलेंट नहीं है। अनलाइक नहीं है, 2 होंगी तो पता चलेगा। लाइक हैं, 2 होंगी तो पता चलेगा। तो इसलिए ये हमारे पास जो अगली 3 हैं, ये हमारे पास कंपेयर करने के लिए यूज़ होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा हों तो पता चलेगा, और ये जो 4 हैं ये सिंगल से भी पता चल जाएगा कौन सी है। अब यहाँ पे देखें, ये फ्रैक्शन असल में होता क्या है। फ्रैक्शन असल में हमारे पास कोई चीज़ों के डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के हमने कितने पार्ट किए, 1 2 3
4, 5 और 6, टोटल पार्ट कितने 6। उसमें से अगर हम एक पार्ट लें ये वाला, तो इसको हम कहेंगे 1/6 के 6 हिस्सों में से एक हिस्सा। इस तरह हम इस फ्रैक्शन को कहते हैं। अगर हम ये करेंगे 2/6 तो वो कैसे होगा, 2/6 वो इतना पार्ट होगा, ये 2 पार्ट आएंगे ये वाले, 2/6 है। इसी तरह अगर हम कहें कि ये 3/6 है, 3/6 तो 3/6 में क्या होगा, 3 पार्ट होंगे। ये हमारे पास 3 पार्ट है, ये हमारे पास 3/6 पार्ट ये आएगा। इसी तरह अगर हम 4/6 पार्ट देखना चाहें तो वो कैसे आएगा, ये 3 में एक और ऐड कर दो, ये हमारे पास कितना होगा, ये 4/6 पार्ट हो जाएगा ये वाला सारा। इसी तरह ये भी ऐड कर दें 5/6, ये भी ऐड कर दें 6/6, वो 1 होता है जो पूरा हो जाएगी क्वांटिटी। कोई भी चीज़ हमने डिवाइड करनी है उसके लिए हम ये फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने एक हमारे पास कैंडी है, कैंडी को हमने 2 लोगों में तकसीम करना, आधा आधा करेंगे तो ये 1/2 1/2 2 पार्ट हो गया। ये वाला 1/2 हो गया और दूसरा ये वाला 1/2 हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह चीज़ों को डिवाइड करने के लिए फ्रैक्शन यूज़ होती है। अगर हम इसके 3 पार्ट करें तो 1/3 1/3 1/3 3 पार्ट आएंगे, या किसी को एक को 2 पार्ट देने, एक को 1 देना तो 2/3 और 1/3 इस तरह आएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखें मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी। अगर हम कहें 1/2/6, इसका मतलब है कि एक पूरा पिज़्ज़ा और दूसरे पिज़्ज़े में से 2 पार्ट, इतना, क्योंकि इसके 6 पार्ट है ना, एक पूरा पिज़्ज़ा 1 कंप्लीट 2/6 के 6 में से 2 पार्ट हमने लिए हैं। ये इतना पिज़्ज़ा जो है ये वाली क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होगा, 1 कंप्लीट 2/6 है। यहाँ पे देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या रिमेंबर, ये 2 चीज़ें इसने बताई हैं कि ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये मज़े की चीज़ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर समटाइम्स कॉल्ड टॉप हैवी, यानी ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा भारी है, ज़्यादा नंबर वाला है। हमारे पास किस तरह होता है 5/3, तो ये इम्प्रॉपर है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो ये टॉप हैवी कह सकते हैं। 5 टॉप पे है ना, तो टॉप हैवी इसको कह सकते हैं, टॉप हैवी नंबर, ऊपर वाला नंबर हैवी है। और ये क्या है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो ये 1 से ज़्यादा ही होगी। ऊपर वाला नंबर अगर छोटा हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो वो 1 से छोटी होती है। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ क्या है, टू सॉल्व द अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिनका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट जो है वो डिफरेंट होंगे। एंड इक्वलेंट फ्रैक्शन, इक्वलेंट फ्रैक्शन जो डिवाइड हो सकती है, जिस तरह 2/6 था, 2 और 6 जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, 2 3 6 होता है। वी विल हैव टू यूज LCM एंड HCF ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट होता है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो उनका LCM लेंगे, अगर इक्वलेंट फ्रैक्शन है तो उनका HCF से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तरीका हम आगे सीखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, मिक्स्ड नंबर इज बेसिकली एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होती है। मिक्स्ड नंबर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है या मिक्स्ड नंबर कह लें, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका टॉप हैवी होता है, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और वो ग्रेटर देन बड़ी होती है हमेशा। ये हमें पता है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए तो वो फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होगी। इसको हम यूँ भी देख सकते हैं, जो ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तो वो 1 से बड़ा क्यों होगा। अगर 3/3 है तो ये हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। अगर हमारे पास 6/3 है तो ये क्या आएगा, 3 2 6, तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 से नंबर हम 0.1 भी बड़ा करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाला नंबर बड़ा होने की वजह से ये 1 से बड़ा ही हो जाएगा हमेशा। रिकॉल, इसका मतलब है हम ये पहले चीज़ें कर चुके हैं, इनको दोबारा हमने सीखना है कि ये किस तरह थी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा नंबर्स के बराबर या उससे छोटा होता है। ये डिवाइड करता है नंबर्स को। फैक्टर क्या होता है, नंबर्स को डिवाइड करता है। मल्टीपल क्या होता है कि उस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर लेके आना, जो सब का ही मल्टीपल होता है, कॉमन।
तो इसलिए हम उसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल। और ये सब का ही डिवाइज़र होता है एक नंबर, उसको कहते हैं कॉमन डिवाइज़र। अगर 3 नंबर हैं तो उनको किसी एक नंबर डिवाइड करता है तीनों को, तो वो उनका कॉमन फैक्टर होगा। अगर वो सबसे बड़ा नंबर है तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसी तरह 3 नंबर हैं, तीनों का मल्टीपल जो है वो एक नंबर होता है, और वो अगर सबसे छोटा हो तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। यहाँ पे देखें ये चीज़ यही बताई गई है, कीप इन माइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। सबसे बड़ा डिवाइज़र भी कह सकते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। HCF का अदर नेम GCD है, ये MCQ में आ सकता है। दूसरा क्या है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा तो उसको लीस्ट कहेंगे। स्मॉलेस्ट या लीस्ट एक ही बात है, अभी छोटा होना चाहिए। मल्टीपल्स में से छोटा होना चाहिए, मल्टीपल हमेशा बड़ा ही होता है, उनमें से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये एक एग्जांपल है, हमारे पास 72 नंबर है, 48 है और 24 है। इन सब का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। वो कैसे आएगा, इसको हम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। 2 से चेक करेंगे, 3 से, 4 से, जिस नंबर लीस्ट नंबर से ये डिवाइड होता जा रहा है उस नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे। जो नंबर हमारे पास आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 से अगर 72 को डिवाइड करें तो वो क्या आता है, 2 3 ज़ा 6 आएगा। यहाँ से 1 कैरी हो गया, ये 12 हो गया, और 2 6 ज़ा 12 हो गया, तो ये 36 2 ज़ा 72 हो गया। इसी तरह ये 48 है, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2 आ गया और 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड हो गया। फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। फिर देखें अब 2 से यहाँ पे भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। देखना है कि नंबर यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, कोई एक नंबर या एक से ज़्यादा। अब इसको भी 2 से डिवाइड करें तो ये 9 नहीं हो रहा है, इसी तरह ले आएंगे। 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3 इसी तरह आ जाएगा, 3 क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। अब 3 से करें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। फिर इसको 3 से करें, 3 1 ज़ा 3 और 1 1 इसी तरह। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये कितने 1 2 3 4 2s हैं, 1 2 3 4 2s हैं और 2 3s हैं, 2 3s हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और 48 3 ज़ा 144। तो ये 144 जो है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन सब नंबर्स का। अभी इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो नंबर भी इनका मल्टीपल ही होगा, लेकिन वो लीस्ट नहीं होगा। ये हमारे पास आता है 288, ये भी मल्टीपल है। अब ये इक्वल टू क्या आता है, 72 मल्टीप्लाई बाय 4 से करें तो ये हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, तो ये आता है। ये मल्टीपल ही है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके आता है, लेकिन ये लीस्ट नहीं है, लीस्ट ये है, ये उससे बड़ा है। इसी तरह ये इक्वल टू किसके होगा, ये 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो ये हमारे पास 288 आता है। इसी तरह 48 को भी मल्टीप्लाई करें तो 288 आ जाएगा, तो ये हमारे पास लीस्ट नहीं है, लीस्ट हमारे पास क्या है, 144। इसी तरह जब हमने फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने डिवाइड करना है इस तरह। कैसे करना है, हमने ये 36 और 24 का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटे से डिवाइड करेंगे। तो 24 1 ज़ा 24, बाकी हमारे पास यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 12। अब ये 12 हम बाहर रखेंगे और ये 24 जो है ये अंदर ले आएंगे। तो 12 2 ज़ा 24, 0 आ गया। तो ये हमारे पास जो नंबर आता होता है, जो सबसे एंड पे नंबर्स को डिवाइड करता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब ये एग्जांपल 1 देखें, इसको हमने कैसे करना है। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कौन सी होती है, जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें कंप्लीट नंबर भी आता है। तो यहाँ पे देखें, टू कन्वर्ट 9/4 इनटू मिक्स्ड नंबर वी विल डिवाइड 9/4। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर दोनों उसने इंटरचेंजेबली यूज़ किए हैं, ये आपने याद रखना है। तो 9 को हमने अंदर रखा, 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8। अब इस 8 को माइनस किया हमने तो ये हमारे पास क्या आया, नीचे 1 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें, ये 2 हमारे पास कंप्लीट क्वांटिटी है और ये
1/4 आएगा। यहाँ पे 9/4 को क्या लिखेंगे 2 कंप्लीट ये वाला प्लस ये ऊपर वाला 1 और ये 4, ये नीचे वाला 4 ही रहेगा, डिवीजन में 4 ही रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे ये प्लस का साइन जो है ये नहीं लिखते, तो 2 कंप्लीट 1/4 इस तरह हम इसको लिखते हैं और ये कन्वर्जन का तरीक़ेकार है। यहाँ पे देखें ये चीज़ क्या है, ये अगर हमारे पास नीचे वाला नंबर सेम हो तो ऊपर वाले हम ये ऐड करते हैं 4 + 4 + 1, तो ये कितना है 4 + 4 + 1 9/4 है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/4 + 4/4 + 1/4। तो ये 4/4 1 आ गया, ये 4/4 1 आ गया, तो ये 1 + 1 + 1/4, तो ये क्या बना 2 + 1/4, ये क्या बना 2 कंप्लीट 1/4। तो ये इस तरह ये हम इसको करते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल करते हैं 13/3 है अगर हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 1। ये देखें 6 हो गया, 3 + 3 फिर +3 9 हो गया, फिर +3 12 हो गया, +1 13 हो गया, /3 इसी तरह आ गया सबका। तो इसको हम लिखेंगे क्या 3/3, सब के नीचे 3 अलग से आ जाएगा, फिर +3/3, फिर +3/3, फिर +3/3, फिर +1/3, और ये सारे कट के क्या बन जाते हैं 3/3 कट के बन जाता है 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1/3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 4 4 + 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 कंप्लीट 1/3। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे, ये क्या आएगा 13 / 3, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पे माइनस किया तो 1 बचा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 कंप्लीट ये वाला, और ये 1 और ये 3 नीचे वाला इधर ही 4 कंप्लीट 1/3 बन जाएगा, या फिर ये वाला। अब यहाँ पे देखें कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब उसका उलट कर दिया हमने, दूसरी तरह कर रहे हैं। पहले हमने इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में किया, अब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करेंगे। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से हो गए, पहले तो हमने इस तरह फ्रैक्शन लिख देनी है 2 होल 3/5, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर, ये होल नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10 आएगा, तो ये इक्वल टू यहाँ पे लिख लें 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये 10 आ गया। अब क्या करना है थर्ड स्टेप, ऐड द प्रोडक्ट टू द नोमिनेटर, दैट इज ऐड 10 + 3, इस 10 में ये 3 ऊपर वाला ऐड करना है। क्या करना है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर को 3 में ऐड कर देना है, इसमें फिर करेंगे 10 + 3, ये बन गया 13, तो ये बन गया 13/5। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 कंप्लीट है 3/4 अगर हमने लिया, इस 4 को हमने क्या करना है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके आंसर को 3 में ऐड करना है, तो ये क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4, इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये एक एक्टिविटी है जो क्लासरूम में करने वाली है, तो ये आपके टीचर्स आपको क्लास में करवाएंगे, मुझे कहेंगे तो मैं भी करवा दूंगा। अगला टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशो वाले, जिसके ऊपर भी एक नंबर है नीचे भी एक नंबर है, तो वो रैशनल नंबर है। वो नंबर कौन सा होगा, वो इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखें इसने क्या बताया, वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स सच एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड कॉमन फ्रैक्शन। इस तरह के नंबर्स को हमने सीख लिया है। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ये सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ये एमसीक्यूज में देख रहे हैं, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, होल नंबर भी, इंटीजर भी, और कॉमन फ्रैक्शन जो है ये रैशनल नंबर होते हैं। इनके ऊपर भी एक नंबर होता है, नीचे भी एक नंबर होता है। अ नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि ऊपर एक नंबर हो नीचे एक नंबर हो, वेयर P और Q आर इंटीजर्स, इंटीजर हैं। इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर कौन सा होता है, ये वाला सेट, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरह का जो नंबर है जिसमें
पूरा पूरा नंबर आता है, पॉइंट वाला नंबर नहीं होता। माइनस के भी सारे आते हैं, प्लस के भी सारे आते हैं, ज़ीरो भी आता है। वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, ये वाला सेट। तो वो ऊपर भी इनमें से कोई नंबर होगा, नीचे भी इनमें से कोई नंबर होगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, नीचे वाला नंबर जो क्यू है ये ज़ीरो नहीं होगा। इसको हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। The relationship among different types of numbers is illustrated by the figure given below। ये हम देखते हैं कौन सी है। There are many situations involved in fraction numbers। To include such numbers, we need to extend our number system by introducing rational number। पहले हमारे पास इसी तरह के नंबर होते थे, लेकिन बाद में पता चला कि हमें तो रेशो वाले नंबर भी चाहिए। दो लोगों में एक चीज़ डिवाइड करनी है तो वो 1/2 आधी आधी आएगी। तो वो फिर हमें 1/2 की फॉर्म के नंबर भी ज़रूरत पड़ गए, तो वो हमने फिर वो भी नंबर इन्वेंट कर लिए। अब देखें इस फिगर में हमारे पास नंबर्स का रिलेशनशिप बताया गया है कि नंबर्स का रिलेशनशिप क्या होता है। जिस तरह भाई बहन बड़े छोटे होते हैं, इसी तरह नंबर भी बड़े छोटे होते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है, छोटे नंबर कौन से हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू में कौन से नंबर आते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। P क्या है, ये भी एक नंबर है। Q क्या है, ये भी एक नंबर है। और ये कौन से नंबर हैं, ये इंटीजर्स हैं। ये वाले हमारे पास इंटीजर्स हैं, Z में से आते हैं, P और Q दोनों। अब सबसे बड़ा सेट यहाँ पे इन सेट्स में कौन सा है, रैशनल नंबर्स का सेट जो इस तरह के नंबर हैं P/Q की फॉर्म में। उससे छोटा सेट कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर और फ्रैक्शन वाला, ये उससे छोटे सेट हैं। क्योंकि नीचे इसको हमने इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि ये छोटे सेट हैं। फिर इंटीजर में से छोटा कौन सा है, हमने नेगेटिव पार्ट सारा ख़त्म कर दिया तो होल नंबर कह दिया, ज़ीरो इसमें आएगा। और नेगेटिव पार्ट को क्या है, नेगेटिव नंबर कह दिया है। वो सारे नंबर जो नेगेटिव नंबर हैं, यानी कि -1 -2 सारे इस तरफ जितने भी नंबर हैं। फिर ये होल नंबर में से ज़ीरो निकाल दें तो नेचुरल नंबर बनता है, और ज़ीरो को हमने अकेला ज़ीरो लिख दिया है। तो इसलिए यहाँ पे देखें ये सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर, उससे बड़ा सेट होल नंबर, उससे बड़ा सेट इंटीजर, उससे बड़ा सेट रैशनल नंबर। इन P/Q द इंटीजर P इज़ नोमिनेटर। अब यहाँ पे देखें नोमिनेटर है, एंड द इंटीजर Q जो ज़ीरो भी नहीं होता इज़ डिनोमिनेटर। ये याद रखना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखें P जो है ये नोमिनेटर है, Q जो है ये डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट 3/8 एंड -3/8 ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर वाला नंबर बड़ा नंबर है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, फिर ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। नंबर लाइन क्या होती है, यहाँ पे दरमियान में ज़ीरो होता है, इस तरफ भी नंबर्स हैं, इस तरफ भी नंबर्स हैं, तो इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव है, और मिक्स फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे देखें ये कन्वर्ट कैसे होगा, 8 हम अंदर रखते हैं और 3 बाहर रखते हैं। 3 2 6 होता है, इसको माइनस किया तो 2 यहाँ पे बच गया। अब हमारे पास क्या है, 2 कंप्लीट 2/3, 2 कंप्लीट 2/3, ये इस तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी इसी तरह, ये माइनस में आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे देखें 2 हमारे पास कंप्लीट है और 2/3 अब 1 से छोटा है, इसका मतलब है नंबर 2 और 3 के दरमियान में ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये देखें -2 पे निशान लगा लिया और 2 पे निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 में से 2 पार्ट हैं। ये यूं ही है कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े के हमारे पास 3 पार्ट है। अब ये पिज़्ज़े के 3 पार्ट है, 1 2 और 3। तो ये हमने 2/3 करना है। 2/3 कौन सा होगा, इतना होगा, ये वाला, 3 में से 2 पार्ट। तो इसी तरह हम 2 से 3 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास 1, ये 2 और ये 3, तो ये आएगा 2/3। 2 कंप्लीट 2/3 या 8/3, ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो इसी तरह इसको भी करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हमारे पास -2 कंप्लीट 2/3 पार्ट है। 2 कंप्लीट ये वाला हो गया और 2/3 पार्ट ये वाला हो गया। इसी तरह अगर इसको देखें तो 2 कंप्लीट 2/3, 2 कंप्लीट हमारे पास ये है, और ये 2/3 जो है ये
ये वाला यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये कैसे कंपेयर करेंगे। ऊपर वाला नंबर और है, नीचे वाला और है, दोनों के डिफरेंट हैं, तो वो कंपेयर कैसे करेंगे। सादिया यूज्ड 5/8 मीटर रिबन टू डेकोरेट द गिफ्ट बॉक्स। ताहिर यूज्ड 13/16 मीटर रिबन टू डेकोरेट द गिफ्ट बॉक्स। अब दोनों के देखें, ये फ्रैक्शन में यूज़ किया। हु डिड यूज़ मोर रिबन टू डेकोरेट द गिफ्ट बॉक्स। अब इन दोनों में से ज़्यादा रिबन किसने यूज़ किया, ये कैसे पता चलेगा। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन 0। अब ये तो हमें कन्फर्म है कि ये पॉजिटिव है, रैशनल है, तो ग्रेटर दैन 0 होगा, ये लेस दैन 0 तो हो नहीं सकता। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। और ये भी कन्फर्म है कि नेगेटिव रैशनल जो है वो छोटा है, पॉजिटिव रैशनल छोटा है। ये यूँ ही है कि नंबर लाइन पे 0 के हमारे पास इस तरफ सारे पॉजिटिव हैं, इस तरफ नेगेटिव हैं, तो कोई भी रेशो वाला नंबर है वो इस तरफ ही आएगा। कोई भी जो हमारे पास नेगेटिव रेशो वाला है वो इस तरफ ही आएगा। तो इस तरफ वाला नंबर जो है वो इस तरफ वाले नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ये नंबर बड़े हैं, ये नंबर छोटे हैं। राइट साइड पे जाते हैं तो बड़े नंबर आते जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे जाते जाएँ तो छोटे नंबर आते जाएंगे। अब इनको कंपेयर करने के लिए हमें नीचे वाला पार्ट सेम करना पड़ता है। जिस तरह ये 5/8 है और ये 13/16 है। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये बनेगा, नीचे वाला बन गया 8 2 ज़ा 16 और 5 2 ज़ा 10। अब हमें पता है ये नीचे वाला पार्ट सेम है, ऊपर वाला जिसका नंबर बड़ा है वो बड़ा नंबर है, तो ये 13 बड़ा है, तो ये हमारे पास 13/16 बड़ा है और 5/8 छोटा है। इस तरह हम कंपेयर कर सकेंगे, जिसके नीचे वाला पार्ट सेम करना पड़ेगा। अब आपने क्या जहन नशीन करना है, जहन नशीन में इनके क्या चीज़ याद रखनी है। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर आर सेम, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर, देन कंपेयर द नोमिनेटर्स। ऊपर वाले नंबर को कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। द रैशनल नंबर विद ग्रेटर नोमिनेटर इज ग्रेटर देन अदर। ऊपर वाला जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा। लेकिन इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर आर डिफरेंट, नीचे वाले डिफरेंट है, फिर क्या होगा, देन कन्वर्ट दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन। एक जैसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यानी कि नीचे वाला नंबर सेम करो बाई एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर बनाएंगे, कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करके। अब अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे जाऊं, ये जो मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे 16 और 8 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। वो कैसे आएगा, हमने डिवाइड करना है नंबर के साथ। 2 के साथ करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 के साथ करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर हम इसको 2 के साथ करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 के साथ करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 1 इसी तरह। फिर ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसका एलसीएम कितना है, 16 है। तो ये हम इसका एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 2 ज़ा 16 बन गया और 5 2 ज़ा 10 बन गया। अब यहाँ पे देखें, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल कंपेयर बोथ द रैशनल नंबर्स एज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स आर डिफरेंट, सो वी कन्वर्ट दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन। नीचे वाला नंबर सेम करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑल द फ्रैक्शन बाय द नंबर सो दैट देयर डिनोमिनेटर्स बिकम इक्वल टू दियर एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर आ जाए। वो हमारे पास क्या है, 16 हमने पीछे फाइंड भी कर लिया है। 16 बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, इसको कुछ भी नहीं करना, या 1 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, एक ही बात है। दोनों का नीचे वाला नंबर 16 सेम हो गया। अब ऊपर वाला नंबर कंपेयर हो सकता है, 13 क्योंकि 10 से ग्रेटर है, इसलिए 13/16 भी 10/16 से ग्रेटर है। इसी वजह से 13/16 ग्रेटर है 5/8 से। हैंस ताहिर यूज्ड मोर रिबन देन सादिया। अगला टॉपिक क्या है, अरेंज द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो बढ़ता हुआ ऑर्डर हो या कम होता हुआ, इस तरह हमने अरेंज करना है। या तो अगला नंबर बड़ा आता जाए या अगला नंबर छोटा आता जाए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में ऑर्डर करना है। टू अरेंज द रैशनल नंबर इन ऑर्डर वी विल हैव द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट में क्या करना है, राइट द गिवन रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव वालों को लिख लो,
टेक एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, उनका एलसीएम ले लो। स्टेप 2 में, स्टेप 3 में क्या करेंगे, राइट ईच रैशनल नंबर ऑफ एलसीएम एज ए कॉमन डिनोमिनेटर, उनका हम नीचे वाला नंबर जो है वो सेम करेंगे, कॉमन करेंगे, फिर हमें कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल आ गई। 4/5 है, 7/30 है, 7/15 है, 3/10 है। अब यहाँ पे इस तरह तो हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे, बड़ा छोटा ऊपर से देख लो, नीचे वाला नंबर उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 5 का, 30 का, 15 का, 10 का, 5, 30, 15, 10। इसको 2 से डिवाइड करो, 5 नहीं होता, इसी तरह आ गया। और ये 2 1 2 और ये 10 बन गया, 2 5 10 हो गया, तो ये 15 2 30 हो गया, ये डिवाइड हो गया। इसी तरह 15 नहीं हो रहा तो इसको इसी तरह लिख दिया, 2 5 10 हो गया। अब 3 से डिवाइड करो, 5 नहीं हो रहा, इसी तरह आ गया, 5 3 15 होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया, फिर 3 5 15 होता है, यहाँ पे 5 आ गया, फिर 5, ये इसी तरह 5 से किया, 5 1 5, सब में 5 ही था तो डिवाइड हो गया। एलसीएम क्या बना, ये हमने 2 3 6 और 6 5 30, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब सब का डिवीजन में नीचे वाला नंबर हमने 30 करना है, तो फिर ये सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई ऑल द रैशनल नंबर बाई ए नंबर सो डैट देयर डिनोमिनेटर बिकम इक्वल टू देयर एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 4/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 बन जाता है। इसको 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन गया 24/30, ये एक नंबर हो गया। फिर हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, वो 7/30 है, ये 7/30 पहले ही ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा नंबर क्या है, 7/15 है। 7/15 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये डिवीजन में 30 आ जाएगा, 2 से करें तो 15 2 30 होता है और 7 2 14 होता है। फिर हमारे पास है 3/10। अब ये 3/10 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 बन जाता है, 3 से करें तो डिवीजन में, तो ये हमारे पास क्या है, 3 3 9 और 10 3 30। अब हमारे पास ये नंबर बन गए, ये नंबर एक नंबर है, ये हमारे पास दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब इनको अरेंज करना है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे छोटा देख लें, सबसे छोटा हमारे पास है 7, तो ये 7/30 आ गया। फिर 7 से बड़ा नंबर कौन सा है, 14 के 9 है, तो ये 9/30 आ गया। दूसरा नंबर बड़ा, फिर उससे बड़ा कितना है, 14/30 है। फिर उससे बड़ा कितना है, 24/30 है। अब देखें ये नंबर तो हमने जो अरेंज करने थे वो दूसरे ये वाले नंबर हैं। अब 7/30 जो है ये तो यही था, 9/30 असल में क्या है, 3/10, और 14/30 क्या है, 7/15, और 24/30 क्या है, 4/5 यहाँ से, तो ये हमारे पास 7/30 आ गया। तो ये इस तरह ये हमारे पास आर्डर लगेगा, इंक्रीजिंग आर्डर, इस तरफ का नंबर बड़े आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये 3 असल में तो छोटा है 7 से, लेकिन डिवीजन में नंबर इसके 10 है, उसका 30 है, तो इसलिए ये 3/10 बड़ा होगा। इसी तरह ये 4 7 से छोटा है लेकिन बड़ा होगा, और 3 से बड़ा है। तो ये इस तरह नीचे वाला नंबर जब तक सेम नहीं होगा, हम बड़ा छोटा का तयन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये किस तरह आएगा। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।